नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA द्वितीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित है, इसमें आज हम पंडित राज जगन्नाथ का परिचय और इनका गीति काव्य भामिनी विलास की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य काव्यशास्त्री और समालोचक हैं। पंडित राज जगन्नाथ की प्रसिद्धि अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य के रूप में हुई है, किंतु पंडित राज जगन्नाथ इन्होंने गीति काव्य को भी अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। इनके जीवन परिचय के संबंध में यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इन्होंने अपना अध्ययन अर्थात शिक्षा दीक्षा अपने पिता और काशी के शेष वंश के वीरेश्वर के पास की। पंडित जगन्नाथ युवावस्था में दिल्ली आए और वहाँ उस समय के बादशाह शाहजहाँ से इनकी भेंट हुई और शाहजहाँ ने ही ने पंडित राज की उपाधि प्रदान की। ये शाहजहाँ के सभा पंडित होने से हम इनके स्थिति काल के लगभग समीप पहुंच सकते हैं, क्योंकि शाहजहाँ का स्थिति काल लगभग 1665 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम पंडित राज जगन्नाथ का समय भी 1665 ईस्वी के आसपास ही निर्धारित करते हैं। दिल्लीश्वर के समीप रहने का इनका जो संकेत है, इन्होंने स्वयं ने अपने काव्य भामिनी विलास में दिया है, जो इस प्रकार है। शास्त्राण्य कलितानि नित्य विधयः सर्वे अपि संभाविता दिल्ली वल्लभ पाणि पल्लव तले नीतम नवीनम वयः। तो इस प्रकार पंडित राज जगन्नाथ वहाँ शाहजहाँ के छत्र छाया में अपना अधिकतम समय व्यतीत किया। कहा जाता है कि जब ये वहाँ रह रहे थे तो एक यवन कन्या लवंगी के चक्कर में फंस गए और उनसे विवाह कर लिया। यवनी नवनीत कोमलांगी शयनीये यदि नीयते कदाचित अवनीत
अवनी तले तलम एव साधु मन्ये न वनी माधवनी विनोद हेतु। इनके समकालीन प्रसिद्ध विद्वान भट्टोजी दीक्षित और अप्पय दीक्षित ने इनको इस कारण से जाति बहिष्कृत करा दिया। ये दोनों दीक्षितों के घोर शत्रु हो गए और भट्टोजी दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा टीका के खंडन में मनोरमा कुचमर्दनम व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा और अप्पय दीक्षित की चित्र मीमांसा के खंडन में चित्र मीमांसा खंडन अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ लिखा। इनकी वृद्धावस्था उस समय की मधुपुरी वर्तमान मथुरा में बीती। वे अंत में कृष्ण भक्ति में लीन रहे और अंतिम समय में काशी में पंचगंगा घाट पर गंगा स्तुति में गंगा लहरी की रचना की और उसका पाठ करते हुए उन्होंने जल समाधि ली। यवनी प्रणय का यह अंतिम मानो प्रायश्चित था। इन्होंने लगभग 13 ग्रंथों की रचनाएं की जो निम्नलिखित हैं। उनमें रसगंगाधर, चित्रमीमांसा खंडन, गंगा लहरी, अमृत लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, सुधा लहरी, आसफ विलास और प्राणाभरण, जगदाभरण, मनोरमा कुचमर्दन, भामिनी विलास। यहाँ गलती से प्राणाभरण हो गया है, इसे प्राणाभरण पढ़ा जाए। तो इस प्रकार इन्होंने और एक तेरह है और एक ये रसगंगाधर अलंकार शास्त्र का ये जो ग्रंथ लिखा, इससे इनकी यश और कीर्ति चहुं दिशा में फैली। तो सर्वप्रथम हम इनकी ये 12 कृतियाँ, कुछ लोग 13 कृतियाँ मानते हैं और कुछ इनकी 12 कृतियाँ मानते हैं। तो हम इन 12 कृतियों के विषय में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम रसगंगाधर। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की कीर्ति का मूल आधार माना गया है। इस ग्रंथ के द्वारा ही इनकी प्रसिद्धि चहुं दिशाओं में फैली। यह रसगंगाधर ग्रंथ अलंकार शास्त्र का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। ध्वन्यालोक एवं काव्य प्रकाश के पश्चात यदि अलंकार शास्त्र में सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ किसी को माना गया है तो वह पंडित राज जगन्नाथ का रसगंगाधर माना गया है। दूसरा, चित्रमीमांसा खंडन। यह अप्पय दीक्षित विरचित चित्रमीमांसा पर एक समीक्षात्मक ग्रंथ है जिसमें चित्रमीमांसा के दोषों का विवेचन किया गया है। तीसरा, गंगा लहरी। इसे पीयूष लहरी भी कहते हैं। यह गीति प्रधान काव्य है। इसमें 52 पद्यों में कवि ने गंगा जी का स्तवन अर्थात उनकी स्तुति की है। चौथा, अमृत लहरी।
इस अमृत लहरी में 11 पद्य हैं जो शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखे गए हैं। इनमें कवि ने यमुना जी की स्तुति की है। 5वां करुणा लहरी। इसमें 60 पद्य हैं जिनमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। 6वां लक्ष्मी लहरी। इसमें शिखरिणी छंद को आधार बनाकर 41 पद्य लिखे गए, अर्थात 41 पद्यों की रचना की गई जिनमें लक्ष्मी जी की स्तुति की गई है। 7वां सुधा लहरी। सुधा लहरी में 30 पद्य हैं जो स्तृग्धरा छंद में विरचित है, लिखे गए हैं, जिनमें सूर्य की स्तुति की गई है। और 8वां है आसफ विलास। इसमें शाहजहाँ के मामा नवाब आसफ खां का चरित्र आख्यायिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और यह जो ग्रंथ है वह अपूर्ण है। इसके पश्चात प्राणाभरण। प्राणाभरण यह ग्रंथ कामरूप के राजा प्राण नारायण की प्रशंसा में लिखा गया है। 10वां जगदाभरण। इसमें उदयपुर के राजा जगत सिंह का वर्णन किया गया है। 11वां मनोरमा कुचमर्दन। यह काव्य व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। भट्टोजी दीक्षित ने अपनी सिद्धांत कौमुदी पर जो मनोरमा नामक टीका लिखी उसी पर यह समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा गया है। और 12वां भामिनी विलास। भामिनी विलास मुक्तक पद्यों का एक सुंदर संग्रह, अर्थात गीतात्मक पद्यों का संग्रह है। इसमें 4 विलास हैं। प्रास्ताविक विलास, दूसरा श्रृंगार विलास, तीसरा करुणा विलास और चौथा शांत विलास। पंडित राज ने इनमें अन्योक्तियों, श्रृंगार, करुण तथा शांत रस से संबद्ध मुक्तकों का संग्रह किया है। पंडित राज जगन्नाथ की शैली अत्यंत ही उदार, मधुर और लालित्यमयी है। इन्होंने प्रांजल, पदशैया, अभिनव विचारधारा तथा सुललित छंदो माधुर्य से युक्त पद्यों की रचना की है, जिसे हम सर्वत्र पंडित राज जगन्नाथ के पद्यों में देख सकते हैं। उसका एक पद्य है, अयि दल दरविंद स्यंदमानं मरन्नम तव किमपि लिहन्तो मंजू गुंजन्तुम भृंगः दिशि निरपेक्ष स्तावकीनं विव्रणं वन परिमलमय अन्यो बांधवो गंधवाह। अर्थात हे विकसित कमल, तेरे इस छलकते हुए मधुर मकरंद का आस्वादन करने वाले ये भ्रमर भले ही तुम्हारे समीप मंडराते हुए अपनी मधुर गुंजार से तेरी चाटुकारी किया करे, अर्थात तुम्हारे चारों तरफ गुंजार करते रहें, परंतु वास्तव में तेरी मित्र तो यह मलय पवन ही है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी सुरभि का दिगंत में प्रसार कर रहा है। दूसरा उदाहरण, तीरे तरुण्या वदनम सहासम नीरे सरोजम च मिलिद विकासम आलोक्य धावत्य उभयत्र मुग्धा मरंद लुब्धा किशोर माला। एक ओर तत्पर तरुणी का मुस्कान युक्त मुख कमल है और दूसरी ओर जल में खिलता हुआ कमल।
इन दोनों कमलों के मध्य मकरंद के लोभी भोले भ्रमरों की पंक्ति कभी इस ओर तो कभी उस ओर चक्कर काट रही है, अर्थात मंडरा रही है। तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि गेय पद्यों को लिखने में पंडित राज जगन्नाथ को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। इनका सरस पद विन्यास तथा काव्य माधुरी द्रष्टव्य है। गंभीर अर्थ योजना तथा ललित पद योजना का इनके काव्यों में मणि कांचन संयोग हुआ है। स्वयं पंडित राज जगन्नाथ ने भी अपनी कविता के विषय में गर्वोक्ति की है, यथा गिराम देवी वीणा गुण रण न हीना दर करा। यदि यानाम वाचाम अमृतमय यम आचामति रसम वचः तस्या कर्ण्य श्रवण सुभगम पंडित पते धुन्वन मूर्धानम नृपशुर अथवा अयम पशुपति। अर्थात साक्षात सरस्वती वीणा बजाने में आदर कम करके जिसकी वीणा के अमृत रस का पान करती है, उस पंडित राज के श्रवण सुभग वचनों को सुनकर जो व्यक्ति सिर न हिलाने लगे, वह या तो नर पशु है अथवा वीतराग भगवान शिव। इस प्रकार महाकवि पंडित राज जगन्नाथ ने 13 ग्रंथ लिखे और उसमें भामिनी विलास, जो कि इनका गीति काव्य के रूप में लिखा गया। इन्होंने जो प्रसिद्धि है उसके विषय में हम बता ही चुके हैं कि वह तो रस गंगाधर के माध्यम से या रस गंगाधर ग्रंथ लिखकर ही प्राप्त की है। जो धन्यवाद। आगे हम अग्रिम क्लास में अध्ययन करेंगे।